हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 20 जुलाई 2024, दिन शनिवार, शनिदेव का वार, न्याय के देवता का वार। आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, सब समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए तथा यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए और अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करते हुए तथा मेरे पूर्वजों को नमन करते हुए मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए आज हम लोग ईश्वर चर्चा करेंगे। ईश्वर चर्चा करने का विधान इसलिए है कि मैंने प्रण लिया है कि चाहे 5 मिनट ही आप लोगों के सामने आऊँगा, चाहे कथा लेकर आऊँगा, चाहे जिस तरह भी आऊँगा, लेकिन आऊँगा। तो बाबा भोलेनाथ इस प्रवास काल में भी मुझे आप लोगों के समीप रखे, अपने समीप रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज 20 जुलाई है, कल 21 जुलाई है, कल गुरु पूर्णिमा है। कल के दिन लोग गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं, गुरु तत्व का पूजन करते हैं। गुरु क्या है हम लोग यह भी जानना चाहिए। गुरु हमें वो हैं जो हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। प्रथम गुरु हमारे जीवन में हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता ही हमें पहला सीख पढ़ाते हैं। हमें अच्छाई या पहले माता पिताओं से मिलती है। तो माता पिता हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं। उनके बाद हमारे परिवार के अन्य लोग गुरु बनते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में हमारे आचार्य, मास्टर, प्रिंसिपल इत्यादि सर, जो आप बोलना चाहें, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में गुरु आते हैं। गुरु जैसे आपके जीवन में आते हैं, वह स्वतः आपके जब अध्यात्म का शक्ति आप धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो स्वयं ही आपको मिल जाते हैं। गुरु को ऐसे किसी को भी गुरु बना नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग वाटर प्यूरीफायर से प्यूरीफायर करके पानी पीते हैं, हम लोग पानी छान कर पीते हैं, उसी प्रकार गुरु भी हमें जानकर बनाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, हमारे संतों ने कहा है, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। किसी को भी गुरु नहीं मान लेना चाहिए। जीवन में गुरु उसी को मानना चाहिए जो कि आपके अपने आप स्वतः ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि यह मेरे गुरु है, मुझे इनसे दीक्षा लेनी चाहिए। आप जब उनसे दीक्षा लेंगे, आपके जीवन का अध्यात्म बढ़ता चल जाएगा, आध्यात्मिक कार्य बढ़ते चल जाएंगे, आपके जीवन के कष्ट कम होते चल जाएंगे। मैंने कई बार कई सत्संगों में सुना है, मैंने कई बार गुरुजनों से सुना है कि कभी भी हमें गुरु ऐसे नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाने से पूर्व बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अपना गुरु नहीं पता है या नहीं बनाए हैं तो हमें शंकर भगवान या विष्णु जी के गुरु मान लेना चाहिए। जिस प्रकार एक श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने परंत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। यह जगत गुरु कृष्ण भगवान भी हैं।
तो आपको अगर गुरु नहीं पता है तो आप कृष्ण का ध्यान कीजिए, विष्णु का ध्यान कीजिए, विष्णु निमित्त कार्य कीजिए। विष्णु निमित्त कार्य करके आप विष्णु जी को मानकर गुरु बना सकते हैं। गुरु तत्व मूल तत्व है। गुरु तत्व के बिना कोई ज्ञान ही नहीं आ सकता। कोई भी कहता है कि मैं यह ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपने कोई भी ज्ञान किसी गुरु के बिना कभी नहीं प्राप्त किया है। गुरु कृपा होगी तभी आपके जीवन में ज्ञान होगा, तभी आपके अंधकार दूर होंगे, तभी आपको समस्त जो आपके जीवन में मेरे प्रभु ने दिया है वो आपको प्राप्त होंगे। जिस प्रकार न्याय के देवता शनिदेव जी आपको कुछ न कुछ जीवन में देते हैं, उस प्रकार आप न्याय के देवता आपको स्वतः ही अपने आप देंगे। मेरे भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहती है, इसमें कभी हमें शंका नहीं करनी चाहिए। हमारा भोलेनाथ पर विश्वास अटल होना चाहिए। हमारे विश्वास से ही बाबा भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त होता है। हमारे जीवन में कई कार्य अपशौता हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे जीवन के कार्य किस प्रकार बाबा अपने आप सॉल्व कर देते हैं। हमारे जीवन के कष्टों को वही तार सकते हैं। अगर सृष्टि में किसी की क्षमता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। हम लोग इसीलिए बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम हम लोग बोलते हैं, तो बोल बम के पीछे का क्या शास्त्र है? बोल तो बोलने के लिए बोलते हैं, बम ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए बोलते हैं। इसीलिए बोल बम से हम लोगों को तीनों देवताओं की प्रार्थना हो जाती है, चूंकि तीनों देवता एक ही हैं। आपने देखा होगा, गीता जी जब आपने पाठन की होगी, यह सुना होगा, उसने विराट रूप भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अर्जुन को दिखाए थे। विराट रूप में उन्होंने समस्त सृष्टि अपने आप में दिखाई थी, जिसमें ब्रह्मा विष्णु गणपति इत्यादि समस्त देव अपने आप में ही समाहित कर लिया था, और सब बताया था कि यह जो काल है वह भी मैं हूँ, यह जो इंसान है वह भी मैं हूँ, जो कुछ हो रहा है वह भी मैं हूँ। तुम एक निमित्त मात्र हो, तुम किंचित भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। यह भी उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार मेरे त्रिदेव महादेव की बात सत्यता है। मैंने शिव महापुराण को पूर्ण किया है, और शिव महापुराण से कई बातें मेरे जीवन में मुझे पता चली है, जो मैंने आप लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास किया है। अभी स्कंद महापुराण का पाठन कर रहा हूँ, उसमें भी कई नई नई बातें शिव जी के बारे में पता चल रही है। स्कंद महापुराण भी कुमार कार्तिकेय का पुराण है, यानी कि स्कंद देव हमारे कुमार कार्तिकेय जी हैं, और उसमें महादेव का ही बखान किया गया है। महादेव के जो पूजन विधि हम लोग शिव महापुराण में न जान पाए, उसको स्कंद महापुराण में पूरा बात बताया गया है। तो हमें अपने जीवन में इसी प्रकार के सुधारों से ईश्वर प्राप्ति कर लेनी चाहिए। ईश्वर की जिस प्रकार भी आपको क्षमता हो उस प्रकार स्मरण कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, अपने प्रभु को याद कीजिए, अपने गुरु तत्व को याद कीजिए। आपके जीवन में जितने गुरु आए हैं सबका स्मरण करिए, और कल उनको आप सबको प्रणाम कीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो 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 शंभो, हर हर महादेव। सबको नमन करते हुए मैं आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम दूंगा। उससे पूर्व मैं आवाहित समस्त देवी देवता गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें, और आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार और जो भी इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करें उन पर विशेष कृपा कर दीजिए महादेव। जिनका भी कोई भी कष्ट निमित्त आपसे अगर प्रार्थना करे, इस कथा को सुनकर प्रार्थना करे। जिस प्रकार आपने कई रोग ठीक किए हैं, बहुत सी इच्छाएं इस कथा के माध्यम से आपने पूर्ण किया है, तो यह सत्य है कि
कि आपकी जो चर्चा होती है या कथा होती है वह उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार एक मंत्र तंत्र काम करता है। तो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर का शरण में जाना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। मैं इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं पे विराम दूंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, शंभो शंभो, हर हर महादेव।